एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे 4th क्लास की एनसीईआरटी की जो न्यू बुक आई है मैथ्स की, मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 1। तो ये है, इस चैप्टर का नाम है शेप्स अराउंड अस। तो इस चैप्टर में हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, 2D और 3D शेप्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 2D शेप्स क्या होती है एंड 3D शेप्स क्या होती है। डी का मतलब होता है डायमेंशन, यानी कि जिनके सिर्फ 2 डायमेंशन होती हैं वो तो होती है 2D शेप, यानी कि जिसमें होती है सिर्फ लेंथ और ब्रेथ। तो ये तो होती है 2D। और 3D शेप्स क्या होती है, जिस डी में, यानी डी का मतलब होता है डायमेंशन, जिसमें 3 डायमेंशंस होती हैं, जैसे कि लेंथ ब्रेथ तो होती है, लेकिन इसके साथ इसमें क्या होता है, हाइट भी होती है। तो ये होती है 3D शेप्स। तो ये आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे 2D शेप्स और 3D शेप्स के। अब हम इसमें और डीपली पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या इनका यूज होता है 2D और 3D शेप्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। Diksha wanted to go to a big city during her summer holidays. Her father took her to Delhi and they visited many old and new interesting monuments like the India Gate, Qutub Minar, Safdarjung Tomb, Akshardham, the National Museum, Jantar Mantar and संसद भवन। क्या है, जो दीक्षा है वो एक बिग सिटी में जाना चाहती है घूमने के लिए। कब? गर्मियों की छुट्टियों में। तो उसके फादर उसे दिल्ली लेके जाते हैं घुमाने के लिए। वहाँ पे वो नए नए बहुत इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट्स देखती है, इंडिया गेट देखती है, कुतुब मीनार, सफदरजंग टॉम्ब, अक्षरधाम, जंतर मंतर, संसद भवन, ये सारी चीजें वो देखती है। नाउ शी इज ट्राइंग टू मेक अ मॉडल ऑफ इंडिया गेट यूजिंग हर वुडन ब्लॉक्स। तो क्या करती है वो, देखो इस पिक्चर में, वो कुछ वुडन ब्लॉक्स है, लकड़ी के कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स है, उनसे उनका यूज करके ये इंडिया गेट का बनाने की कोशिश करती है, उसका मॉडल बनाने की कोशिश करती है इस पिक्चर को देख के। ठीक है, अब है इसमें ट्राई टू मेक अ मॉडल ऑफ द बिल्डिंग शो हेयर यूजिंग ब्लॉक्स। अब यहाँ पे आपको 2 बिल्डिंग्स दी हुई है, इस तरीके के हट दी हुई है और एक ये मॉन्यूमेंट्स दिया हुआ है। अब आपको इसको बनाने का ट्राई करना है कुछ ब्लॉक्स का यूज करके। अब इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग हैव यू शोन इन योर मॉडल, फॉर एग्जाम्पल रूफ, पिलर्स, बेस, टेक्सचर। तो कौन से पार्ट्स की जरूरत होगी जो इस पिक्चर में दिख रहे हैं उन्हें बनाने के लिए, जो मेन है। तो देखो इसमें हमें जरूरत होगी रूफ की, छत बनाने की, पिलर्स की जरूरत होगी, बेस बनाने के लिए जरूरत होगी, और क्या होगा, आर्क की जरूरत होगी। आर्क क्या होता है, इस तरीके की कर्व शेप होती है, उसकी जरूरत होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दीज पार्ट्स। तो आपको बताना है कि ये ही पार्ट्स आपने क्यों सेलेक्ट करे, क्यों चूज करे ये ही पार्ट्स इन पिक्चर्स, इन मॉडल को बनाने के लिए। तो इसका आंसर ये है, बिकॉज दीज आर द मेन पार्ट्स दैट शोन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। तो ये क्या है, ये इसके मेन पार्ट है, इनका ही यूज करके ये जो स्ट्रक्चर है, इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट शेप्स विल मॉडल दीज पार्ट्स वेल। क्या है, इस शेप में इस मॉडल में कौन कौन सी शेप है जिनको यूज करके ये बनाया जा सकता है। तो देखो इसमें क्यूब्स है, क्यूबॉइड है एंड सिलेंड्रिकल शेप है जिसका यूज करके इसे बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज योर मॉडल सिमिलर टू द पिक्चर ऑफ द रियल बिल्डिंग। तो आपका जो मॉडल है वो रियल बिल्डिंग से किस तरीके से सिमिलर है, किस तरीके से कितना मैच करता है। तो देखो इट हैज द सेम बेसिक शेप। तो जो बेसिक शेप है, जो सिलेंड्रिकल शेप है, क्यूबॉइड है, वो तो सेम है जो शेप ली है। एंड इम्पोर्टेंट पार्ट्स लाइक द पिलर एंड द आर्क, और जो इसकी पिलर्स है और जो आर्क है वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द रियल बिल्डिंग। तो जो रियल बिल्डिंग है और जो आपने मॉडल बनाया है वो उससे कैसे अलग है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो देखो इट इज ए स्मॉलर, सिंपलर एंड मेड विद ब्लॉक्स। जो हमने बनाया वो कैसा है, स्मॉलर है यानी छोटा है, सिंपलर है, जो रियल बिल्डिंग से उससे तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, एंड मेड विद ब्लॉक्स, और ये ब्लॉक्स से बना हुआ है, नॉट रियल मटेरियल्स। जो ओरिजिनल बिल्डिंग है वो तो मटेरियल से बनी हुई है, लेकिन ये हमने किससे बनाया, ये बनाया ब्लॉक से। तो ये क्या है, ये इनसे डिफरेंस करता है। नेक्स्ट डिस्कशन दे रखा है, व्हाट वुड हैपन इफ यू रिमूव द वन पीस ऑफ योर मॉडल। तो क्या होगा अगर आपने जो मॉडल बनाया उसमें से आप एक पीस निकाल लेते हैं। तो आप करके देखना, जब आप ये मॉडल बनाएंगे उसमें से एक पीस हटा के देखना, फिर आपको बताना है कि क्या होता है। ठीक है, कोई सा भी पीस हटा सकते हैं। सेकेंड है, वुड द मॉडल स्टिल लुक लाइक द ओरिजिनल बिल्डिंग। क्या आपका जो मॉडल है वो जो ओरिजिनल बिल्डिंग है वैसा मिलता जुलता है या नहीं। नेक्स्ट है, इट व्हाट वेज वुड यू मेक द मॉडल इवन बेटर। तो और कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे आपका मॉडल है वो और अच्छा बन सकता है। तो ये आपको बताने हैं।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है अब आपको। एनकरेज लर्नर्स टू ऑब्जर्व ए स्ट्रीट केयरफुली एंड मेक ए मॉडल शोइंग द मेन बिल्डिंग्स ऑन द स्ट्रीट। अब आपको ये ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बीच में एक रोड दे रखा है, साइड में स्ट्रीट लाइट्स है, इधर 2 हर्ट है, ये इसका किसी का घर है, ये भी घर है, ये एक बिल्डिंग सी है। इस तरीके से आपको ध्यान से देखना है। अब देखो क्या है, आई हैव मेड समथिंग लुक एट माई कुतुब मीनार। अब इस बच्चे ने क्या बनाया है, ये कुतुब मीनार बनाया है। तो डू यू थिंक इट लुक्स लाइक अ कुतुब मीनार? ओरिजिनल कुतुब मीनार तो ये है जो रियल बिल्डिंग है, इसने उसको देखकर बनाया। तो इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा है, डू यू थिंक इट लुक लाइक अ कुतुब मीनार, आपको क्या लगता है कुतुब मीनार की तरह है या नहीं? तो कुछ बच्चे इसका आंसर लिखेंगे यस, कुछ को ये नहीं लगेगा तो कुछ लिखेंगे नो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये इसका जो मॉडल है कुतुब मीनार की तरह लगता है तो यस लिखना, अदरवाइज नो। नेक्स्ट है व्हाट शेप वुड यू यूज इफ यू मेड अ मॉडल ऑफ द कुतुब मीनार, वाई? तो कौन सी शेप, कौन से आकारों का आप यूज करेंगे इस कुतुब मीनार को बनाने के लिए? तो मैंने लिखा है अ सिलेंड्रिकल, एक सिलेंड्रिकल जो शेप होती है इस तरीके की, इसका यूज करेंगे। बिकॉज द कुतुब मीनार इज टॉल एंड राउंड लाइक अ सिलेंडर। तो दिख रहा होगा आपको, ये इस तरीके से ही इस शेप का यूज करके बनाई गई है। हाउ मैनी सच शेप विल यू यूज? तो कितने सिलेंड्रिकल शेप की जरूरत पड़ेगी आपको? तो इसे काउंट कर लेते हैं। देखो ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये फिफ्थ 5 मंजिल है, तो इसलिए हमें 5 सिलेंड्रिकल शेप्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है, अब इसमें पूछा डू यू नो, क्या आप जानते हैं द कुतुब मीनार इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड द टॉलेस्ट बिल्डिंग मेड अप ऑफ ब्रिक्स। तो ये क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सबसे लंबी बिल्डिंग है, किससे बनाई गई? ब्रिक से। इट हैज 5 स्टोरेज एंड 379 स्टेयर्स। इसमें क्या है, 5 इस तरीके से बिल्डिंग है और 379 स्टेयर्स है, यानी कि क्या है, जीने हैं, सीढ़ियां जो है, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्लियर पीपल मेड बिल्डिंग्स विद क्ले ब्रिक्स, स्टोन ब्लॉक्स और वुड। Today we also use concrete blocks, hollow blocks, etc. What is common to all these bricks? तो नीचे 3 टाइप्स की ईंट दी हुई है, ब्रिक्स दी हुई हैं। तो कुछ है लकड़ी की, सीमेंट की और क्या है, एक क्ले की भी है। तो इन सब से बनाई गई है। पहले जो लोग होते थे इन सब का यूज करके बिल्डिंग्स बनाते थे, आज भी इनका यूज करके बिल्डिंग बनाई जाती है। तो आपको बताना है इन तीनों ब्रिक्स में सेम क्या है, क्या चीज ऐसी है जो इन तीनों में सेम है, बेशक से किसी भी चीज की बनी हो। तो मैंने लिखा है दे ऑल आर रेक्टेंगुलर शेप। आप देख सकते हो चाहे किसी चीज की बनी हो, लेकिन जो इनकी शेप है वो बिल्कुल सेम है। कौन सी है? रेक्टेंगुलर। अब है क्राफ्ट, मेक ए स्फीयर लाइक शेप विद पेपर स्ट्रिप्स। आपको ये पिक्चर दिख रही है, तो इस बच्ची ने पेपर स्ट्रिप्स का यूज करके ये पिक्चर बनाई है। दीक्षा हैज फोल्डेड ओपन एंड फ्लैटेड अ बॉक्स टू सी व्हाट एन ओपन बॉक्स looks like. This is called the net of the box. If you fold along the dotted lines you will get the box back. अब साइड में देखो इस तरीके का बॉक्स दिया हुआ है, ये क्या है? ओपन बॉक्स है। नेट ऑफ ए बॉक्स, इसमें आपको क्रीज लाइन दिख रही होगी। तो ये जो क्रीज लाइन है, अगर आप इसे को इसी लाइंस पे इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक बॉक्स की तरह बन जाएगा, जैसे ये बच्ची कर रही है। तो ये जो क्रीज लाइंस होती है इसे क्या कहते हैं? नेट ऑफ ए बॉक्स, ठीक है। तो इनको जब इस तरीके से क्रीज लाइन पे फोल्ड करोगे तो आपको एक बॉक्स पूरा प्रॉपर होके तैयार मिल जाएगा। सेकेंड है, यूज द नेट्स गिवन एट द एंड ऑफ द बुक टू मेक द मॉडल शोन बिलो। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? प्रिज्म दिया हुआ है और पिरामिड दिया हुआ है। ये तो होती है प्रिज्म और ये है पिरामिड। अब इसको ध्यान से देखो, ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म, नेक्स्ट है स्क्वायर प्रिज्म और ये है हेक्सागन प्रिज्म। यहाँ पिरामिड है, ट्रायंगुलर, स्क्वायर एंड पेंटागोनल। कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसके आधार पे आपसे। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिज्म के क्वेश्चन क्या है। पिक्चर्स को भी ध्यान से देखना और क्वेश्चन को भी। व्हाट शेप ऑफ फेस इज कॉमन टू ऑल प्रिज्म्स? तो कौन सी शेप है जो तीनों में सेम है, इक्वल है? तो क्या है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर जो शेप है, इस तरीके की शेप तीनों में कॉमन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें यहाँ पर है, इसमें तो ये है और यहाँ पे ये है ना, तीनों में कॉमन है। कौन सी? रेक्टेंगुलर। सेकेंड है, व्हाट अदर शेप डू दीज प्रिज्म्स हैव? और कौन कौन सी शेप है इस प्रिज्म में? एक तो है ट्रायंगुलर, जैसे कि फर्स्ट है, ये दिख रही है आपको, इसमें है ट्रायंगुलर। नेक्स्ट है स्क्वायर, यहाँ पे है ये स्क्वायर। फिर है हेक्सागन, हेक्सागन ये है।
नाउ लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सच फेसेस ईच। अब इसमें सब में कौन से कितने फेसेस है जो सब में सेम है, तो 2 फेसेस ईच ऑफ अदर शेप्स। ठीक है, सब में जो 2 फेसेस है जो कि सेम है, जैसे कि इसमें और इधर का ये वाला शेप ले लो, स्क्वायर वाली इधर भी है, ये ट्रायंगुलर वाली इस तरफ भी है, ये वाली देखो हेक्सागन वाली इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, तो 2 फेसेस क्या है सब में ईच है जो सेम है। नेक्स्ट हम देखते हैं पिरामिड्स के बारे में क्या क्वेश्चन है। व्हाट शेप ऑफ फेस इज कॉमन टू ऑल पिरामिड्स। कौन सी शेप है जो सारे पिरामिड में सेम है, तो जो ट्रायंगल शेप है आप देख सकते हैं इस तरीके वाली तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या है सेम है। ऑल द ट्रायंगुलर फेसेस मीट एट कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट क्या है, अगर आप देख सकते हैं सबका एक कॉमन पॉइंट है, ये वाला इस तरीके से ये एक ही पॉइंट पे आके मैच हो रहा है ये वाला, तो ये क्या है कॉमन पॉइंट है। लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है आइडेंटिफाई एनी अदर शेप इन ईच ऑफ पिरामिड्स। और कौन सी शेप है अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर पिरामिड में, तो देखो फर्स्ट वाले में है स्क्वायर, यहाँ पे है स्क्वायर फेसेस, ठीक है, फिर है ट्रायंगुलर, नीचे वाला देख सकते हैं बेस ट्रायंगुलर का है, और इसमें कौन सा है पेंटागन का। पेंटागन में कितनी वो होती है एजेस 5, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इट इज ए क्यूब ऑल्सो अ प्रिज्म। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन क्या जो क्यूब होता है इस टाइप का, ये वाला क्यूब जो होता है क्या ये भी एक प्रिज्म होता है या नहीं, तो मैंने लिखा है यस इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ प्रिज्म विद ऑल फेसेस एज स्क्वायर्स। तो ये एक स्पेशल काइंड का स्पेशल तरीके का क्या होता है प्रिज्म होता है जिसकी सारी शेप क्या होती हैं, सारी जो फेसेस होती हैं स्क्वायर टाइप की होती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिज्म एंड पिरामिड डिस्कस करना है, तो आपको बताना है क्या डिफरेंस है दोनों में, प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस बताना, अंतर बताना है। इसका आंसर है ए प्रिज्म हैज 2 सेम फेसेस ऑन टॉप और बॉटम। तो जो प्रिज्म होता है उसमें 2 सेम फेसेस होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर वाली पिक्चर में देखा, देखो सेम है ना, इसमें स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, 2 है, इसमें ट्रायंगल है उधर भी ट्रायंगल है, इसमें हेक्सागन है इधर भी, तो क्या है 2 फेसेस क्या होते हैं सेम होते हैं टॉप और बॉटम। While a pyramid has only one base and all sides meet at a point। लेकिन पिरामिड में क्या होता है, पिरामिड में केवल एक ही बेस होता है जो कि सेम नहीं होता, किसी का ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है, पेंटागन होता है, लेकिन एक चीज कॉमन होती है, सब कॉमन पॉइंट पे आकर मैच हो जाते हैं, इस टाइप के ऊपर वाले दिख रहे हैं आपको, तो ये क्या है इनमें दोनों में अंतर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है नाउ ट्राई टू मेक द अबव शेप यूजिंग स्ट्रोज एंड प्लास्टिसिन थ्रेड एंड फिल इन द टेबल। अब आपको स्ट्रोज का यूज करके इस टाइप की शेप बनानी है। आपसे पूछा गया इसमें हर शेप में कितने फेसेस हैं, कितने कॉर्नर्स हैं एंड कितने एजेस हैं। तो फर्स्ट आपसे पूछा है क्यूब और स्क्वायर प्रिज्म में क्या क्या होता है, फेसेस कितने हैं 6। जरा इनको काउंट करते चलते हैं कैसे 6 हैं। जैसे कि फेस क्या होते हैं, जो ये वाले होते हैं, ये है 1 2 3 एंड 4, ऊपर नीचे और साइड के दोनों 4 इस तरीके से, और एक हो गया इधर का पीछे वाला 5 एंड इधर वाला 6। कितने होते हैं 6 फेसेस। नंबर ऑफ कॉर्नर्स, कॉर्नर्स होते हैं जो ब्लैक डॉट दिख रहे हैं आपको, ये वाले ये है कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7, उधर कॉर्नर वाला 8। कितने हैं 8 कॉर्नर्स होते हैं। एजेस होते हैं किनारे, किनारे काउंट करते हैं कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इधर पीछे वाला 12। कितने होते हैं एजेस होते हैं 12। ऐसे ही क्यूबॉइड यानी रेक्टेंगुलर प्रिज्म के कितने होते हैं फेसेस 6 होते हैं, सेम इसी की तरह, बस इसकी जो शेप होती है वो क्यूबॉइड होती है। 8 ही इसके कॉर्नर्स होते हैं एंड 12 इसके क्या होते हैं एजेस यानी किनारे होते हैं। फिर है ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर पिरामिड के कितने होते हैं 4 तो इसके फेसेस होते हैं, काउंट करते हैं 1 2, ये सामने वाला 3 और नीचे वाला है 4 हो गए। फिर क्या है इसके, ये है कॉर्नर, कॉर्नर काउंट करो ब्लैक ब्लैक 1 2 3 एंड 4 होते हैं इसके कॉर्नर। देन 6 होते हैं, 4 होते हैं इसके क्या, हाँ कॉर्नर, 6 होते हैं इसके एजेस। एजेस काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है 6 होते हैं। अब स्क्वायर पिरामिड में कितने होते हैं फेसेस 5 होते हैं, देखो 1 2 3
4 5 एंड इसके कितने कॉर्नर्स कितने होते हैं, कॉर्नर होते हैं इसके 5। कॉर्नर्स के काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 5 इसके कॉर्नर होते हैं और एजेस कितने होते हैं 8 होते हैं। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही ट्रायंगुलर प्रिज्म के कितने होते हैं 5 तो इसके फेसेस होते हैं, 6 इसके कॉर्नर्स होते हैं और 9 इसके एजेस यानी किनारे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आइडेंटिफाई एनी रिलेशनशिप दैट यू मे फाइंड बिटवीन द नंबर ऑफ फेसेस एजेस एंड कॉर्नर्स, कैलकुलेट f प्लस v माइनस e इन ईच केस, व्हाट डू यू नोटिस। अब आपको करके देखना है ये देखो फेसेस और क्या है कॉर्नर्स को जब आप ऐड करते हो, फेसेस और कॉर्नर यहाँ पे है ना, इसको करके देखते हैं। ये है फेसेस 6 प्लस कॉर्नर कितने हैं इसके 8, तो इसका आंसर हमेशा ना और माइनस क्या करना है ई, यानी कि 12 माइनस करना है, तो हमेशा आंसर 2 आएगा इसका। अगर आप करके देखते हैं, जरा लिख लेते हैं, इस फॉर्मूला आपको ये दे रखा है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है फेसेस माइनस फेसेस प्लस कॉर्नर देन माइनस एजेस। चलो करके देखते हैं फेसेस प्लस कॉर्नर कहाँ है, ये है फेसेस एंड कॉर्नर। जब इन दोनों को ऐड करोगे और इसे माइनस करोगे तो हमेशा आंसर 2 आएगा। इसको करके देखो 6 प्लस 8 कितना होता है 14, और इसमें से माइनस करना है, जब 14 में से 12 जाएगा तो भी 2 आएगा। ऐसे इसको प्लस करना है, इधर माइनस करना है, तो 4 प्लस 4 कितना होगा 8, और 8 में से जब 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 10, और 10 में से जब 8 माइनस करोगे तो भी 2 आएगा। अगर आपका आंसर 2 आ रहा है तो यानी कि आपने जो लिखा है वो ठीक है। इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट 3D शेप्स बाय द नंबर ऑफ द फ्लैट फिशेस, राइट देयर नेम्स हियर। क्या पूछा है इसमें, नंबर ऑफ फेसेस। अब आपको नंबर ऑफ फेसेस दिए हुए हैं, उसके आधार पर आपको बताना है शेप्स का नाम, 3D शेप का नेम लिखना है यहाँ पे। जैसे कि जिसका 1 फ्लैट फेस होता है वो होता है कौन, इस तरीके से इसका एक ही नीचे वाला जो होता है ये फ्लैट फेसेस एक ही होता है। 2 फ्लैट फेसेस होते हैं वो होता है सिलेंडर। सिलेंडर किस टाइप का होता है, ऐसा साइड में देखो ये है सिलेंडर, इसके क्या है 1 और 2 फ्लैट फेसेस है। नेक्स्ट है 4 फ्लैट फेसेस, ये होता है ट्रायंगल पिरामिड। नेक्स्ट है 5 फ्लैट फेसेस, ये होता है स्क्वायर पिरामिड जो ऊपर हम पढ़कर आए थे। 6 फ्लैट फेसेस का होता है क्यूब और क्यूबॉइड, एंड 8 फ्लैट फेसेस का होता है ऑक्टागन पिरामिड। ऊपर दे रखे हैं सारी पिक्चर्स। नाउ अब पूछा है आपसे कैन यू कंस्ट्रक्टेड अ 3D शेप विद 3 फ्लैट फेसेस। क्या बना सकते हैं 3D शेप के 3 फ्लैट फेसेस से, जिसके 3 फ्लैट फेसेस हो उससे आप कोई 3D शेप बना सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर होगा नो, नहीं बना सकते, बिकॉज ए 3D शेप मस्ट हैव एट लीस्ट 4 फ्लैट फेसेस। 3D शेप बनाने के लिए आपको कम से कम 4 फ्लैट फेसेस की जरूरत होती है, 4 चाहिए, 3 से नहीं बनेगा। Now show 3D shapes by the number of straight edges, write their names here। अब आपको एजेस दिए हुए हैं, स्ट्रेट एजेस दिए हुए हैं जिनके नाम है, देखो यहाँ पे 6 है या 8 स्ट्रेट एजेस है, एजेस यानी कि किनारे, उनके अब आपको नाम लिखने हैं। जिनके किनारे इतने होते हैं उन शेप का नाम क्या होता है वो लिखने हैं आपको। तो जैसे फर्स्ट दे रखा है जो जिस शेप के 6 स्ट्रेट एजेस होते हैं, 6 किनारे होते हैं, वो शेप कौन सी होती है, तो वो होती है ट्रायंगुलर पिरामिड। 8 स्ट्रेट जो एजेस होती हैं वो होता है स्क्वायर पिरामिड, 9 स्ट्रेट एजेस वाला होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म, एंड 12 स्ट्रेट एजेस वाले होते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस ऑब्जर्व। फर्स्ट क्वेश्चन है टेक ए डायल, लुक एट द फेस दैट हैज नंबर 1। द फेस नंबर 6 इज अपोजिट टू द फेस नंबर 1। अब आपको ये डाय लेना है, आप अगर आपके घर पे हो तो आपको ले सकते हैं ऐसा एक डाय। उसको आप देखना, इसमें एक खासियत होती है, जो इसकी अपोजिट साइड वाला जो नंबर होता है उनका टोटल हमेशा 7 होता है। क्या कह रही हूँ मैं, अब जैसे कि यहाँ 1 है, इसके जो अपोजिट नंबर पे लिखा होगा 6, तो 1 + 6 कितना होता है 7। ऐसे यहाँ 5 है, इसके जो अपोजिट होगा यानी कि नीचे, ये ऊपर 5 है तो इसके अपोजिट क्या होगा नीचे, तो नीचे होगा 2, तभी तो 7 बनेगा। 5 में क्या ऐड करोगे जिससे 7 बन जाए, तो आप 2 ऐड करेंगे जिससे क्या बन जाएगा 7। आप इसको एक डाय को लेना, उसको ध्यान से देखना, जब आप खुद से करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
बस ये ध्यान रखना है अपोजिट साइड्स का जो प्लस होता है, प्लस करोगे अपोजिट साइड को तो उनका जो इक्वल होता है वो 7 आएगा, ठीक है, +7 होगा टोटल। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, व्हाट इज द फेस अपोजिट टू द। फर्स्ट क्वेश्चन है फेस नंबर 2, तो जो नंबर 2 है उसके फेस पे क्या होगा, मतलब जो अगर अपोजिट में क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 2 है, टोटल 7 आना चाहिए, क्या ऐड करोगे, तो यहाँ 5 ऐड करोगे जिससे टोटल क्या आएगा 7, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 5। ऐसे ही क्वेश्चन बी है फेस नंबर 3, अब नंबर फेस पे है नंबर 3, इसके अपोजिट क्या होगा, तो 7 आना चाहिए, तो क्या ऐड करोगे जिससे 7 आ जाए, तो हम 4 ऐड करेंगे जिससे क्या हो जाएगा, टोटल 7 हो जाएगा। ऐसे ही फेस नंबर 4, क्या ऐड करोगे 7 हो जाए, तो हम 3 ऐड करेंगे जिससे क्या हो जाएगा 7, तो इसके अपोजिट क्या होगा 3 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है विच फेसेस हैव कॉमन एजेस विद द फेस नंबर 1। वो नंबर लिखने हैं आपको जो 1 के अपोजिट ना हो, बल्कि इसके साथ में हो, अपोजिट नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्या होंगे, इससे लगते हुए, इसके किनारे से लगते हुए, तो ये सब इसके किनारे पे लग रहे हैं, जैसे कि 5 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 मान लीजिए, नीचे 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो क्या क्या हो गए 2, 3, 4 एंड 5, तो ये 4 नंबर क्या हो गए जो इसके एजेस यानी किनारों से लगते हुए हैं, ये लिख दिया हमने 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, विच फेस हैज नो कॉमन एजेस विद द फेस नंबर 1। तो ऐसा कौन सा है जिसका जो किनारे पे नहीं लगता 1 के, यानी कि जो इसके 1 के अपोजिट होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा 6, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लुक एट द 3 डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम क्यूब। अब आपको एक सेम क्यूब है, उसके 3 डिफरेंट व्यूज दिए हुए हैं, यानी कि हर फेसेस पे इसके अलग अलग कलर है, जैसे कि रेड है, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लू, ये कलर है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कलर इज द फेस दैट इज अपोजिट टू द रेड फेस। तो आपको बताना है जो रेड फेस है इसके अपोजिट कौन सा कलर होगा। कैसे पता लगाएंगे हम, ध्यान से देखो। अब जो रेड के अपोजिट बताना है, जो अपोजिट होगा वो साइडों में तो नहीं दिखेगा, अपोजिट तो पीछे हो जाएगा ना, तो ऑरेंज नहीं हो सकता, ग्रीन नहीं हो सकता क्योंकि ये तो दिख रहा है। ऐसे ही रेड के साथ में येलो भी दिख रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, या ब्लू दिख रहा है ये भी नहीं हो सकता। कौन सा कलर बचा जो इसके पीछे हो सकता है, तो ये दिख रहा है आपको बॉक्स, यहाँ पे रेड नहीं दिख रहा कहीं पे, यानी कि रेड इस पर्पल के अपोजिट साइड होगा, नीचे होगा, तो यानी कि अपोजिट कौन सा हो गया, पर्पल, है ना, इतना इजी। आप चाहे तो एक बॉक्स बना के और ऐसे ही कलर करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, व्हाट कलर इज द फेस दैट इज अपोजिट टू द येलो फेस। अब आपको बताना है जो येलो फेस है इसके अपोजिट कौन सा कलर होगा। चलिए देखते हैं। तो देखो रेड है ना, रेड के अपोजिट तो पर्पल हो गया। अब है ब्लू के अपोजिट क्या होगा, ब्लू के अपोजिट हो जाएगा हमारा ऑरेंज। कैसे हमने पता लगाया, तो आप येलो देख सकते हैं ना, येलो के यहाँ पे ग्रीन नहीं है कहीं पे, ग्रीन बल्कि यहाँ पे है, तो यानी कि ग्रीन ही इसके क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर येलो इसके साथ लगा होता ना ग्रीन के साथ, तो ये इसके अपोजिट नहीं हो सकता था, ठीक है, क्योंकि ये इसके एजेस पे दिखता, किनारे पे दिखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस फॉर द शेप अलोंग द बॉर्डर। अब आप इस बॉर्डर को पहले ध्यान से देखिए, साइड में कुछ कुछ शेप्स दी हुई हैं, दिख रहे हैं आपको, जैसे कि यहाँ डाई दी हुई है, इरेजर दिया है, कॉन है, बॉल है, इस टाइप की, ठीक है। क्या करना है आपको, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कलर ऑल शेप्स विद ए रेक्टेंगुलर फेस इन रेड। तो वो जो शेप जिनका जो फेस है रेक्टेंगुलर है, इस टाइप का है जिनका फेस, उन पे आपको रेड कलर करना है। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये शेप है रेक्टेंगुलर, इस पे रेड कलर होगा। ये दिख रही है ये वाली शेप, ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, तो क्या कलर करना है आपको, इसमें रेड कलर करना है। सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ ए स्माइली ऑन शेप विद ए ट्रायंगुलर फेसेस। तो जिनका है ट्रायंगुलर फेस, इस टाइप का फेस है, उसमें आपको एक स्माइली ड्रॉ करनी है, इस टाइप की, ये स्माइली, ठीक है, स्माइली आपको पता होगा, इस टाइप की स्माइली ड्रॉ करनी है जिनका ट्रायंगुलर फेस है। ट्रायंगुलर फेस देखो यहाँ पर है, और है ये भी है, इस टाइप का भी है, ऊपर देखते हैं, ऊपर भी है, देखो ये है ट्रायंगुलर शेप, ये है। क्या करना है आपको, उसका फेसेस ड्रॉ करनी है, स्माइली फेसेस। थर्ड है, ड्रॉ अ स्टार ऑन शेप विद ए कर्व फेसेस। जिनके कर्व फेसेस है उस पर आपको क्या, स्टार ड्रॉ करनी है। कर्व फेसेस कौन से हैं, तो देखो आप ये वाली बोतल देख सकते हैं, इसका कर्व फेसेस है,
तो आपको इस पे क्या करना है, स्टार ड्रॉ करना है। ऐसे ही इस पे स्टार ड्रॉ करना है। और भी आप शेप ऊपर देख सकते हैं, ये जो बॉल है ये भी कर्व फेसेस है, इस पे भी स्टार ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, कलर ऑल शेप्स विद नो कॉर्नर इन ब्लू। तो क्या है, जिनके कोई भी कॉर्नर नहीं होते उन पे आपको ब्लू कलर करना है। तो देख रहे हैं आपको इस शेप का कोई कॉर्नर नहीं है, तो इस पे ब्लू कलर हो जाएगा। इसका भी कोई कॉर्नर नहीं है, इस पे भी ब्लू कलर होगा। कोई कॉर्नर नहीं है, ब्लू कलर। देन ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, इसका भी कोई कॉर्नर नहीं है, इस पे भी ब्लू कलर, इस पे भी ब्लू कलर, इस टाइप से यहाँ पे भी ब्लू कलर। तो जिनके कोई कॉर्नर नहीं है उस पे आपको ब्लू कलर करना है। नेक्स्ट है 5, सर्कल द शेप्स दैट हैव द सेम अपोजिट फेसेस। क्या करना है आपको, सर्कल करना है उस शेप पे जिनके जो फेसेस है अपोजिट क्या है, सेम है। जैसे कि देखो ये जो डाई है, डाइस का क्या है, इसका जो ये वाला फेसेस और पीछे वाला फेसेस क्या है, सेम है। तो क्या करना है आपको, इस पे सर्कल करना है। ऐसे ही इसका ये वाला फेसेस और इधर भी होगा ऐसा सेम, तो इस पे आपको सर्कल करना है, इस पे भी सर्कल करना है, सेम है। ये वाला भी सर्कल कर सकते हैं आप, इसका भी अपोजिट जो होगा शेप क्या होगा, सेम होगी, ये भी सर्कल करना है। इस टाइप से आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, कर लेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, शॉर्टिंग 3D शेप्स। राइट द नेम्स ऑफ 3D शेप्स इन द करेक्ट प्लेसेस। अब आपको नीचे सर्कल दिए हुए हैं, उनमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, वो आपको इस सर्कल के अंदर लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा है, ऑल फेसेस लुक द सेम। उस शेप का नाम इसके बीच में लिखना है जिसके जो फेसेस है सारे क्या है, सेम है। तो क्यूब क्या होता है, क्यूब एक ऐसा है जिसके सारे फेसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑल फेसेस डू नॉट लुक द सेम। अब इसमें वो वाली लिखनी है शेप के नाम जिनके फेसेस सेम नहीं होते। जैसे कि प्रिज्म होते हैं, इसके फेसेस सेम नहीं होते। सिलेंड्रिकल के भी फेसेस सेम नहीं होते। और क्या है, क्यूबॉइड के भी नहीं होते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, शेप्स विद कर्व एजेस। उन शेप्स का नाम लिखना है जिनके क्या है, एजेस यानी किनारे कैसे हैं, कर्व्ड है। स्फीयर, इसके किनारे कैसे हैं, कर्व्ड है यानी गोल है। सिलेंड्रिकल, इसके भी किनारे कैसे हैं, सर्कल है। स्फेरिकल है। कौन के देखो, इसके भी किनारे कैसे हैं, कर्व्ड है। नेक्स्ट है शेप विद स्ट्रेट एजेस। ऐसे शेप लिखनी है जिनके जो एजेस किनारे कैसे है, स्ट्रेट है। क्यूब के ले लेते हैं हम, इसके स्ट्रेट है सारे एजेस किनारे। क्यूबॉइड के भी कैसे हैं, स्ट्रेट हैं इस तरीके से। और प्रिज्म के भी कैसे हैं, स्ट्रेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3, शेप्स विद रेक्टेंगुलर फेसेस। अब उन शेप्स का नाम लिखने हैं जिनके फेसेस कैसे हैं, रेक्टेंगुलर है। ठीक, क्यूबॉइड के हैं। नेक्स्ट है शेप्स विद ट्रायंगुलर फेसेस। उन शेप्स का नाम लिखना है जिनके फेसेस कैसे हैं, ट्रायंगुलर है, इस टाइप के हैं। क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड, इसके फेसेस कैसे हैं, ट्रायंगुलर। नीचे क्वेश्चन पूछा है आपसे, शेप्स विद बोथ रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर फेसेस। अब बीच में आपको उसका नाम लिखना है जो रेक्टेंगुलर भी है और ट्रायंगुलर भी है, जिसके फेसेस कैसे हैं, रेक्टेंगुलर भी है और ट्रायंगुलर भी है। तो ये है रेक्टेंगुलर पिरामिड, इसके फेसेस कैसे हैं, रेक्टेंगुलर भी है और ट्रायंगुलर भी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, इन विच सर्कल डिड यू राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर पिरामिड। लेट अस शॉर्ट शेप्स इन अनदर वे। क्या आप इनको और अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि यूजिंग सर्कल्स लाइक द दोज ऑन द प्रीवियस पेज कैन यू शॉर्ट शेप्स इनटू द कैटेगरीज शेप्स विद कर्व फेसेस एंड शेप्स विद फ्लैट फेसेस। तो आपको लिखना है ऐसे शेप जिनके कर्व फेसेस हो और शेप्स विद फ्लैट फेसेस जिनके कैसे हो, फेसेस कैसे हो, फ्लैट हो। जैसे कि फ्लैट फेसेस के हम कौन कौन से लिख सकते हैं, क्यूब हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा, कौन हो जाएगा, इनके फेसेस कैसे हैं, फ्लैट हैं। लेकिन जो शेप है कर्व फेसेस के कौन सा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हो जाएगा, सिलेंडर। तो ये कैसे हैं, कर्व फेसेस। तो आप लिख सकते हैं, ये आराम से आप कर सकते हैं क्वेश्चन। अब तो ये था आपका पार्ट 1। इस वाली वीडियो में सिर्फ हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करेंगे। तो ये था चैप्टर आपका फर्स्ट। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।